जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए शुरू करेंगे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड धर्मोषध केवली बड़दम। समय सार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अब चर्चा आ रही है आत्मा के अनंत वैभव को बताने की। ज्ञान मात्र भाव से अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा प्रसिद्ध होता है। मैं परमात्मा हूँ ये प्रसिद्ध होता है। मेरा परमात्मपन अनंत शक्ति अनंत गुण अनंत धर्म युगल संपन्न है। तो अब यहाँ चर्चा आ रही है जीवत्व शक्ति। कल अपन ने जीवत्व शक्ति की चर्चा की। क्या कह रहे हैं? चैतन्य भाव प्राणों को धारण करना जिसका लक्षण है ऐसी जीवत्व शक्ति है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जीवन ज्ञान है। चैतन्य भाव प्राण है ना मेरा जीवन ज्ञान है। मेरा जीवन संयोग शरीर कर्म कषाय नहीं। अब ये वाली बात आ रही है चिति शक्ति। चिति शक्ति का क्या परिभाषा है? अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति। अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है ऐसी चिति शक्ति। चिति शक्ति के कारण मैं आत्मा कैसा हूं? चेतनत्व को धारण करता हूं और कभी जड़ रूप नहीं होता। देखो, जीवत्व शक्ति के कारण चैतन्य भाव प्राणों को धारण करता हूं। मेरे में चैतन्यपना है, ज्ञान दर्शनमयी हूं मैं, है ना। चैतन्यपना है, ज्ञानमयी हूं। और चिति शक्ति के कारण कभी भी जड़ रूप नहीं होती। मैं कभी भी जड़ रूप नहीं होता। ठीक है। अस्थि से बोलेंगे जीवत्व शक्ति, चैतन्य भाव प्राणों को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति जिसमें चैतन्यपना है। और चिति शक्ति अर्थात अजड़त्व स्वरूप, अजड़त्व रूपा, जड़ रूप नहीं होता। और देखो गजब की बात कि ये जो जीवत्व शक्ति है ना, तो वो जीवत्व शक्ति कहाँ पर है? जीवत्व शक्ति द्रव्य में, अनंत गुणों में और अनंत पर्यायों में। जीवत्व शक्ति कहाँ है? सर्व में। तभी तो जीवत्व शक्ति के कारण द्रव्य भी जीता है, अनंत गुण धर्म भी जीते हैं, है ना। और अनंत पर्याय भी जीती हैं। कैसे? अब पर्याय में थोड़ा सा समझने की बात है, जो पहले भी चर्चा हुई कि यहाँ उछलती हुई शक्तियों की बात है। पॉइंट पकड़ में आया कि जिस ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, तो उस ज्ञान में जीवत्व शक्ति का सम्यक परिणमन चालू हो गया। समझ आई बात?
यहाँ विकारी पर्यायों की बात नहीं लेना, किसकी बात लेना? शुद्ध पर्याय। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर की गई है। इसको ऑन करना है। देखो, जीवत्व शक्ति के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे गुरुदेव श्री के प्रवचन से, है ना। प्रवचन वो समय सार अनुशीलन है, इसमें थोड़ी सी बात कही है। देखो, यह जीवन शक्ति तो जीव के जीवन की जड़ी बूटी है भाई। जिसने इसे हस्तगत कर लिया मानो वह अमर हो गया, उसे मरण का भय नहीं रहता। अनुशीलन नंबर 6 है, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, 2-1 पैराग्राफ। अब देखो, प्रश्न है बहुत अच्छा, सुनना सब लोग ध्यान से। मैं जीवत्व शक्ति से ही जीवित रहता हूँ और जीवत्व शक्ति त्रिकाल होने से मुझ में सदा ही रहती है। यदि यह सत्य है तो फिर मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। तो अब देखो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं। जगत में देह के वियोग को मरण कहा जाता है। यह शक्ति उस मरण से सुरक्षा प्रदान करने वाली नहीं है। बार 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 बात चल रही है, देह मरे भले मैं नहीं मरता, बात मेरी चल रही है। ये अभी भी जीवत्व शक्ति को सुनकर और असमान जाति द्रव्य पर्याय में सोचता है कि मैं अमर हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वहां से गुरुदेव श्री ने पकड़ी है बात। तो मेरे में जीवत्व शक्ति है तो अब हम मरेंगे नहीं। कि सुनो, दुनिया में जिसका जन्म मरण कहा जाता है ना, वो वाला मरण तो होगा। वो वाला मरण जीवत्व शक्ति से नहीं छूटेगा। मैं नहीं मरूंगा तो मरण भय मिटेगा। सुनना, टेक्नोलॉजी कैसी है। अब जिसको मरण भय दूर हुआ उसके अनंत भव नहीं होते। जिसका मरण भय दूर हो गया उसके अनंत भव नहीं होते। तो वो जीवन मरण की श्रृंखला है ना, वो दूसरे एंगल से जाएगी। अब जितने 2-4 मरण जितने बचे हैं, 2-4 भव, तो वो 2-4 भव वाला मरण तो होगा, अनंत मरण मिट गए, वो दूसरी बात है। तो जीवत्व शक्ति मेरे में है, जीवत्व शक्ति शरीर में नहीं है। समझ आ गई बात? ये पॉइंट यहाँ पे जो बार बार इतनी स्वाध्याय होने के बाद भी जो असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि बनी रहती है ना, उसको यहाँ पर निकाला है। देखो क्या कह रहे हैं। वह मरण तो स्वकाल में होगा ही, क्योंकि देह का संयोग त्रिकाली नहीं है। देह का संयोग त्रिकाली नहीं है, जीवत्व शक्ति त्रिकाली है। समझ आई बात? इस शक्ति का ज्ञान तो अपने आत्मा के सर्वनाश रूप मरण भय को दूर करने वाला है। देह में एकत्व बुद्धि वाले अज्ञानी जीव देह के विनाश में अपना अपना नाश मानकर आकुलित होते हैं। इस शक्ति की सच्ची समझ से उक्त आकुलता समाप्त होती है। यह जीवत्व शक्ति चैतन्य रूप भाव प्राणों की सुरक्षा की गारंटी देती है। किसकी गारंटी देती है? भाव प्राण की तो गारंटी देती है। ये देह के प्राण की गारंटी नहीं है। इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा देह के संयोग की सुरक्षा की नहीं। अब दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, यदि मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं तो फिर मैं किसी का कुछ भी नहीं कर सकता हूं।
नहीं तो मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूं। यदि मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं तो लोक में शक्ति संपन्न किसको बोला जाता है? लोक में भैया ये बहुत शक्तिशाली हैं, ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ देंगे। अरे ये बहुत शक्तिशाली हैं, अरे इस तुम्हारा सारा सुधार कर देंगे। लोक में शक्ति किसको कही जाती है? चाहे वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन शक्तिशाली उसी को समझते, या तो तुम्हारा विनाश कर दे और या तुम्हारा बहुत कुछ सुधार करवा दे। तो देखो क्या, अरे भाई दूसरों में कुछ करने का नाम शक्ति नहीं है। दूसरों में कुछ कर देने का नाम शक्ति नहीं है। फिर किसका नाम शक्ति है? अपितु तेरा कुछ न कर सके शक्ति का वास्तविक रूप तो यह है, यह है शक्ति का वास्तव। तेरा अस्तित्व तेरे कारण है। जब ये पता चलता है ना, मेरा अस्तित्व मेरे कारण है, तेरा जीवन तेरे कारण है, तेरा सुख तेरे कारण है, शक्ति का मूल कार्य तो ये है, पर मैं कुछ करे ऐसी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। अनंत शक्ति संपन्न होने पर भी आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो पर में कुछ कर दे या कोई पर मेरा कुछ कर दे। ऐसी विश्व में कहीं शक्ति है ही नहीं। देखो बहुत समझने की बातें हैं। कोई ऐसा बोले अरे नहीं साहब हमने तो प्रत्यक्ष देखा है, भाई वे लोग तो बहुत शक्ति संपन्न लोग हैं, उन्होंने एक बार हमको धमकी दी थी कि तुम्हें देख लेंगे। तो वो आए गाड़ी में लद के 5-7 लोग, सब सबके हाथ में बंदूक थी, सबके हाथ में फलाना था, और आए और पूरे हमारे घर को भून भान के चले गए। हमने तो ऐसे शक्ति वाले देखे। बोलो ऐसा ही स्वरूप है क्या? क्या बोला? ऐसे शक्ति वाले लोग देखे नहीं देखे? भैया वो शक्ति वाले लोग नहीं है, वो विश्व में कर्म सापेक्ष ऐसी अनंत व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। इधर वो पुद्गल का परिणमन होना, यदि इधर किसी के जीव का भाव होना, इधर किसी का तहस नहस होना, इधर किसी का मरण होना, ये सब एक काल में ऐसे अनंत कार्य होते हैं। और ये अज्ञानी जीव, इसने मुझे करा, मैंने इसको करा, उनने उसको करा, हम तो दीन है, हम तो पामर है, वे शक्तिशाली हैं, ऐसे अपने शक्ति संपन्न परमात्म स्वरूप को नहीं जानकर देह की एकत्र बुद्धि से, चर्म चक्षु से ऐसे ही दिखता है। क्या कहा? चर्म चक्षु से ऐसे ही दिखता है, और ये अतीन्द्रिय ज्ञान से ऐसा दिखता है। अच्छा जो तहस नहस कर गए, इनको मार गए, उनको मार गए, कोई मरा ही नहीं, बात ये चल रही है। देह का वियोग तो हुआ, लेकिन जीव का जीवन जीवत्व शक्ति से है, तो जीवत्व शक्ति का धारी आत्मा को कुछ नहीं हुआ। और वो जीवत्व शक्ति का धारी आत्मा मैं हूं। हरी बात ख्याल में? मेरा कोई तहस नहीं नहस नहीं कर सकता। अब मैं अपना स्थापित है शरीर के साथ, तो फिर ऐसे अनेक भ्रम उत्पन्न होते हैं। आई बात ख्याल में? और देखो अभी भी इतना पक्का करना, अभी भी इतना पक्का करना कि जो ये देह के संयोग की बात है ना, अभी भी जो ये देह के संयोग की बात है, वो भी इतना निश्चिंत करना अपने आप को कि देह का संबंध भी
आयु कर्म से है, वो भी दवाई डॉक्टर मंत्र तंत्र से वो भी नहीं है। क्या बोला? देह का संयोग भी है तो वो संबंध भी आयु कर्म से है। वो अनंत पर की नास्ती हो गई। ऐसी अब दवाई, ऐसे डॉक्टर, ऐसे इंजेक्शन, ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा वो, ऐसा ये, तो अब जाए कि नहीं जाए? कि जाने नहीं जाने की बात नहीं। वो तो जितना होना है ना, वो सब होता है। ऐसे ही भाव आएगा, वैसी चीजें होंगी, वैसा परिणमन फिक्स है, सो परिणमन होगा। लेकिन ये स्वरूप जानकर ज्ञान कितना निश्चिंत है। भैया आयु कर्म होगा तो सारी व्यवस्थाएं बनी होंगी, तो आयु कर्म नहीं होगा तो देह चेतन के वियोग को कोई नहीं रोक पाएगा। तो सारी दीनता और घमंड का नाश होएगा। हम बचा नहीं पाए, हम कर नहीं पाए, हम कर नहीं पाए, ये दीनता भी गई। अरे वो तो हम पहुंच गए थे समय पे, हम नहीं होते तो कुछ कुछ नहीं होता। हमने बताई थी वो उस डॉक्टर को दिखाना, तो ये घमंड भी नहीं रहेगा। अरे इनका चिराग तो आज हमारी वजह से जिंदा है। तुम ही हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना? तो देह चेतन के संयोग की बात भी आयु कर्म से है। और आयु कर्म का अभाव होने पर, आयु कर्म का अभाव होने पर देह चेतन का वियोग होता है। मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, मैं मरता नहीं। इतनी बात का हम विचार करके निर्णय करें तो हमारा जीवत्व शक्ति का स्वाध्याय करना सार्थक है। और इसी में से पूरा चरणान योग निकल जाता है। जब मैं मरता ही नहीं हूं तो फिर अवक शादी का देखो, एक परिणाम है बस, एक परिणाम। क्या? मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब ये अनंत पाप चल रहा है और यहाँ पता चला मैं मरता ही नहीं, अब मैं मर जाऊंगा। तो अब कैसे भी जीना है मुझे, भक्ष अभक्ष वगैरह वगैरह लगा लेना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आयु कर्म का ही संबंध है, साता का ही संबंध है, तो फिर अभक्ष आदि का कोई काम ही नहीं। सेवन हो तो अनंत पाप तो जरूर होगा, लेकिन आयु कर्म से बचा नहीं सकते, न मार सकते न बचा सकते। कौन समझ में आया? और जीवत्व शक्ति मेरे में कुछ होएगा ही नहीं। एक अवक्ष का परमाणु मेरे में प्रवेश नहीं होगा, लेकिन अज्ञानता से ये ज्ञान पता नहीं किस किस को चाहता है। तो ये अज्ञानता की कहानी है। कौन समझ में आ रहा है? इतनी निश्चिंत निर्भर करने की ये शक्तियां हैं। ऐसा शक्ति संपन्न मैं हूं। ठीक है। देखो एक पैराग्राफ और है। इस संपूर्ण कथन का सार यह है कि जीव अपनी जीवत शक्ति के कारण जीता है, जीवित रहता है। जीवत शक्ति त्रिकाल होने से इसका जीवन भी त्रिकाल है। जीवत शक्ति कोई वर्तमान में तो है नहीं, सो वर्तमान में जीऊंगा फिर मर जाऊंगा। जीवत शक्ति कैसी है? त्रिकाल। मेरे चैतन्य भाव प्राण कैसे हैं? त्रिकाल। तो जब त्रिकाल है तो फिर मरने का कंसेप्ट ही नहीं। दादा तो पूरा कहते चले गए कि भैया समाधि जीवन का नाम है। इस ज्ञान पूर्वक जो मरण का भय दूर हो गया ना, उसका नाम समाधि है।
मरण का भय दूर होना, उसका नाम समाधि है। तो मरण क्यों कहते हैं, समाधि मरण क्यों कहा? अरे लोक में कोई कोई 90 साल का, 100 साल का भी हो जाए ना, वो भी मरना नहीं चाहता ईमानदारी से। और कोई मरने की बातें करता है ना, वो कष्ट के कारण करता है। अब बहुत कष्ट है, भगवान उठा ले। भगवान तुम्हें ही तो उठाने बैठे, और कुछ तो काम है नहीं भगवान को। तो कष्ट के कारण। और बहुत जीवों को ऐसी भी शंका रहती है क्या, कि हमारा समाधि मरण हो, हम ऐसी भावना भाते हैं, तो उसका अर्थ ये कि हमें कोई रोग शोक नहीं हो जाए आखिरी में, तभी तो समाधि मरण कर पाएंगे। पॉइंट पकड़ में आया? समाधि मरण में भावना क्या भाई जा रही है, शांति से मर जाएं, कोई रोग शोक नहीं होए, सब लोग हमको कुछ पाठ वाठ सुना दें, अगर कोई रोग शोक हो जाए तो हमारी सेवा हो जाए। भैया ऐसी प्रोग्रामिंग है, तो इसका नाम ये है कि आप जीवत्व शक्ति नहीं समझे। जीवत्व शक्ति नहीं समझे। ये सारी प्रैक्टिकल अप्रोच है। अरे रोग शोक हो, कहाँ होएगा रोग शोक? मैं अमर तत्व हूं, मैं मरता नहीं। देह छूटेगी, मैं नहीं छूट जाऊंगा, जीवत्व शक्ति नहीं छूट जाएगी। तो लोक में जहां मरण भय पूरे विश्व में है, और मरण के समय जीव आकुल व्याकुल होता है, ऐसी कंडीशन में इस जीवत्व शक्ति के स्वरूप को जानने वाला निर्भय होकर प्रसन्नता से देह का त्याग करता है, तो उसका नाम है समाधि मरण। प्रसन्नता से देह का त्याग इक्वल टू समाधि मरण। ऐसा नहीं, अम्मा चले जाओ, मंदिर चले जाओ, वहां पे दान दे दो, देखो याद करो शिखर जी। अरे तुम्हें याद भी कराना है ना, तो जीवत शक्ति याद करवाओ। क्या बोला? संबोधन करना भी है ना, तो क्या है, संबोधन करो। बोलो, क्या संबोधन करना? अरे मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, तुम्हारे भाव प्राण जीवत्व शक्ति है। 10 प्राण का नाश होएगा, जीवत्व शक्ति का नाश नहीं होगा। जीवत्व शक्ति कैसी है? त्रिकाल। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जीवत्व शक्ति कैसी है? त्रिकाल। उसमें मरण का कोई अवकाश ही नहीं। जिन देहादि प्राणों के वियोग को मरण कहा जाता है, वे तो आत्मा से पृथक ही हैं। वे तो पहले से ही पृथक है आत्मा से। देहादि द्रव्य प्राणों से आत्मा जीवित रहता है, ये कथन तो असद्भूत व्यवहार का विषय होने से असद्भूत ही है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। ये सत्यार्थ बात नहीं है कि जीव 10 प्राणों से जीता है, सत्यार्थ नहीं है ये वाली बात। व्यवहार ने से परिचय कराया है, ज्ञान कराया है कि देह का संयोग भी आयु कर्म से रहता है, स्वाक्षोश्वास होता है, 5 इंद्रियां और 3 बल, उनका ज्ञान कराया है। ठीक है। उक्त जीवत्व शक्ति का स्वरूप ख्याल में आते ही मरण भय का मरण हो जाता है, अभाव हो जाता है। वो एक गाना है ना, कौन सा गाना है वो, एक दिन सुन रहे थे, मरण भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मरण भी क्या करे उसका, जो महाकाल का भक्त है, त्रिकाली त्रिकाली है ना।
तो ये सारी बातें समझने जैसी हैं। ध्यान रहे, इस जीवत्व शक्ति के कारण ही आत्म वस्तु का नाम जीव पड़ा है। यह जीव न तो आहार पानी से जीता है और न आयु कर्म के उदय से ही जीता है। इसके जीवन का आधार तो जीवत्व शक्ति है। ठीक है, इतनी बात समझना चाहिए। अभी अपन चर्चा करेंगे चिति शक्ति। ठीक है, तो मेरा जीवन जीवत्व शक्ति से है। चिति शक्ति कह रही है अजड़त्व रूप, अर्थात देखो, चिति शक्ति के बारे में भी एक दो लाइन है बहुत अच्छी सी। देखो, यह भगवान आत्मा जीवत्व शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण अजीव नहीं है। जीवत्व शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण अजीव नहीं है, जड़ नहीं है। चिति शक्ति यह बताती है कि तू देह रूप नहीं है। जीवत्व शक्ति क्या बताती है कि तू चैतन्य भाव प्राणों को धारण किए हुए है। तेरे प्राण कैसे हैं? चैतन्य भाव प्राण, ज्ञानमयी भाव। और जो शक्ति कैसी है? त्रिकाल। बोलो, जैसा अपन ऐसा कहते हैं ना लोक में, उदाहरण देने पर भी वो जीव उदाहरण पर ही रुक जाता है। उदाहरण से सिद्धांत, दृष्टांत से कहाँ पहुंचना चाहिए? तुरंत सिद्धांत पर। जैसे लोग में सब बोलते हैं ना कि हमने होल लाइफ का बीमा ले रखा है, होल लाइफ, तो पूरी लाइफ का निर्भय हो जाते हैं ना शरीर की तरफ से, होल लाइफ का बीमा। तो वो तो बीमा ईमा कुछ काम नहीं आता। समझ आई बात? देह के ही काम नहीं आता। वो बीमा से आयु कर्म तो रुक नहीं जाएगा। बीमा से आयु कर्म रुक जाएगा बीमा से। और जीवत्व शक्ति, ऐसा विचार करो, मेरे में त्रिकाल जीवत्व शक्ति है, त्रिकाल चिति शक्ति है, और सर्वांग में जीवत्व चिति शक्ति है, द्रव्य में जीवत्व शक्ति, गुणों में चिति शक्ति, धर्म युगल में चिति शक्ति, सारी सारी की सारी शक्तियों में जीवत्व शक्ति। और समझ में आया? और चिति शक्ति कि मैं कभी भी जड़ रूप नहीं हो सकता, कभी भी। त्रिकाल, चिति शक्ति भी त्रिकाल है और चिति शक्ति सर्वांग में है। तो चिति शक्ति के कारण मैं कभी भी जड़ रूप नहीं हो सकता, नेवर। ये चिति शक्ति कह रही है। चिति शक्ति यह बताती है कि तू देह रूप नहीं है, और जीवत शक्ति यह बताती है कि देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं। समझ आ रही बात? मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, फिर आप में से कोई रिपीट करना। जीवत्व शक्ति यह बताती है कि तेरा जीवन चैतन्य भाव प्राणों से है, और चिति शक्ति ये बताती है कि मेरा जीवन शरीर आयु कर्म संयोग आदि से मेरा जीवन नहीं है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, अस्ति नास्ति। बोलो, कौन बताएगा? बोलिए, आवाज नहीं आ रही। अंजलि जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट तो किया है आपने। चलो, और कौन बोलेगा? हाँ बोलो। जीवन शक्ति। हाँ बोलिए बोलिए।
जीवत्व शक्ति हमें ये बताती है कि हमारे देश के संयोग के कारण मेरा जीवन नहीं है, मेरा अपना जीवन तो जीवत्व शक्ति के कारण है। और चेतन चित शक्ति ये बताती है कि मैं अपने चैतन्य भाव प्राणों से जीता हूँ और इस कारण कभी भी जड़ रूप नहीं होता हूँ। थोड़ा उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा हो गया। हाँ चलो, और कौन बोलेगा? करेक्शन करेंगे अभी। और कौन बोलेगा? रूबी बोल रही, बोलो। फिर ऐसे बोलना है कि जिस शक्ति ये कहती है कि देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं है। हाँ बराबर। और जीवत्व शक्ति ये बताती है कि मैं कभी जड़ रूप नहीं होता, नहीं ये तो मैं नहीं होगा, चैतन्य भाव प्राणों से जीता हूँ। चैतन्य भाव प्राणों से जीता हूँ। जीवत्व शक्ति ये बताती है कि चैतन्य भाव प्राण मेरे हैं। और चिति शक्ति ये बताती है कि मेरा जीवन शरीर संयोग से नहीं है, अजड़त्व रूप। ऐसा बोलो रूबी। जीवत्व शक्ति मुझको ये बताती है कि मेरा जीवन चेतन भाव प्राणों से है। और चिति शक्ति मुझे ये बताती है कि मेरा जीवन शरीर संयोग इन सब से नहीं है। बहुत अच्छा। चलो, और कौन बोलेगा? अरुण भैया बोलो। अनम्यूट करिए पहले। हाँ। जीवत शक्ति बताती है कि मेरा जीवन चैतन्य भाव प्राणों से है, मैं उसी से जीता हूँ। तो चिति शक्ति बताती है कि मैं देह कर्म संयोगों आदि से नहीं जीता। बहुत अच्छा। हस्ती नास्ती दोनों ठीक है। देखो तो अब ऐसा स्वरूप जानकर पूरे द्रव्य कर्म भाव कर्म, अगर अपन शॉर्ट में बात करें तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म मेरा जीवन नहीं है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म मेरा जीवन नहीं है, ये चिति शक्ति बताती है। तो इससे लाभ हानि कि अब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में कुछ भी हो, वे तो घटते बढ़ते हैं। नो कर्म मतलब शरीर और संयोग, है ना? तो संयोग तो घटेंगे बढ़ेंगे, शरीर की स्थिति घटेगी बढ़ेगी, लेकिन मेरा जीवन तो उससे चलता ही नहीं। मुझे ये पता चल गया वे घटेंगे बढ़ेंगे, तो मेरा जीवन तो उनसे चलता नहीं है। तो वो ज्ञान प्रसन्न है, उनके घटने बढ़ने से मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं। पंडित साहब की रचना है ना, इसमें सब ऐसी प्रयोग हैं। कैसे? हमारा भी नहीं, क्या पहली लाइन? हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियां उछले, सहज सुख ज्ञान में बिल से, अहो प्रभुता परम पावन। नहीं, सुख का न आर पार है, ऐसा। अहो प्रभुता परम पावन। फिर वीर का भी न पारा है, वीर का भी न पारा, ऐसा। ये मेरे में कुछ पर का है नहीं, पर का कुछ मेरे में नहीं है, ये चिति शक्ति का काम है। पंडित साहब एक और बात कहते हैं कि शरीर की शक्ति इतनी हीन हो जाए, इतनी हीन हो जाए कि करवट नहीं बदल सके, उस समय भी जीवत शक्ति चिति शक्ति अनंत शक्तियां उछलें। ऐसा आत्मा में पुरुषार्थ हो सकता है
के उपयोग पलट ले, झपक श्रेणी आरोहण कर ले, ऐसा वीर का न आरा पारा है। बोलो, आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में, सिर पे सिगड़ी जल रही है और ऐसा वीर उछल रहा है कि झपक श्रेणी आरोहण और ये अनंत हो गए। समझ में आ रही है बात? ये अजड़त्व रूप, ये चिति शक्ति कि मैं कभी भी देह रूप नहीं हो सकता और देह से मुझे कभी कोई न लाभ और न हानि, ये चिति शक्ति बता रही है। समझ आ गई बात? संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, ये मेरा जीवन नहीं। ऐसे बातचीत होती है ना, लोगों से कोई पूछते हैं भैया कुछ समाधान, तो जब शरीर में रोग आदि हो जाते ना, रोग आदि अब सहन नहीं होता, सही बात है, शरीर कौन अपना, सही बात है ना? तो झूठा झूठा भेद विज्ञान शरीर से करे तो कर ले झूठा झूठा वाला, लेकिन पत्नी से भेद विज्ञान, बहू से भेद विज्ञान, धन कुटुंब से भेद विज्ञान, पैसे से भेद विज्ञान, सही बात है। फिर पत्नी का क्या होएगा? फिर तुम तो शरीर से भेद ज्ञान कर रहे थे, जा दे अपनी नहीं, फिर पत्नी, बच्चे, बहू, पैसा, ये जो आवाजें आती है ना, ये कष्ट में से आवाजें आती हैं, ये प्रसन्नता से आवाज नहीं आती। सही बात है, कौन शरीर अपनो है, सही बात है, कौन अपने राखे रहता है। और फिर अब हमारे बाद पत्नी का क्या होएगा, हमारे बाद धन का क्या होएगा? कौन समझ में आया? ऐसी भ्रमणा चलती रहती है, वो भ्रमता ही रहता है वो। अब वो क्या समझ रहा है, मैंने शरीर से तो भेद ज्ञान कर लिया, अब तो मुझे समता हो जाएगी। सब मजबूरी का नाम समता नहीं है, प्रसन्नता का नाम साम्य भाव है। और संयोगों से भेद विज्ञान, शरीर से भेद विज्ञान 1 by 1 नहीं होता, अपने स्वरूप को जानकर अनंत पर पदार्थों से एक साथ भेद विज्ञान होता है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि एक साथ छूटती है। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो भ्रम में नहीं। देखो थोड़ा सा इसमें से देखते हैं। यह चिति शक्ति अर्थात चैतन्य रूप रहना आत्मा का लक्षण है और जीवत्व शक्ति इस लक्षण से लक्षित किया जाने वाला, पहचाना जाने वाला लक्ष्य है। जड़ अर्थात चेतनता से रहित पदार्थ और अजड़ अर्थात चेतन पदार्थ। अजड़ मतलब चिति शक्ति अजड़त्व रूप अर्थात चेतन रूप। चिति शक्ति कैसी है? चैतन्य रूप। ऐसा यह भगवान आत्मा चेतन पदार्थ है। इसका नाम चेतन किसकी वजह से रखा? चिति शक्ति। जीवत्व किसकी तरफ से, वो जीव किसकी तरफ से रखा? जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति के कारण जीव कहते और चिति शक्ति के कारण चेतन कहते। चैतन्यमयी जीवन। ठीक है, ये गुरुदेव श्री के जो यहाँ प्रवचन है ना, वो सब पढ़ने जैसे हैं, इनका स्वाध्याय करो। देखो इस उसमें जड़पना नहीं है, ऐसा प्रश्न किया कि उसमें जड़पना नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इसमें देह, कर्म आदि जड़ भावों का अभाव है और इन जड़ भावों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो शुभ अशुभ भाव भी हैं, इनका भी अभाव है। क्या बोला? जो शुभ अशुभ भाव है ना, उनका भी भगवान आत्मा में अभाव है। सो फिर आगे बहुत चर्चा की है कि दया दान का परिणाम, अरे बापू दान देने वाला तू होता कौन है? रुपया तो अपने आने के समय में आता है, जाने के समय में चला जाता है, तू इसका करता हरता है नहीं।
जब चिति शक्ति का धारी है तो रुपए पैसे का क्या कर सकता है? बोलो। अजड़त्व रूप चिति शक्ति, वो कहाँ पर है? चिति शक्ति सर्वांग में। जीवत्व शक्ति कहाँ पर है? सर्वांग में। ऐसी जीवत्व और चिति शक्ति देखो गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छे अच्छे अर्थ करे हैं चिति शक्ति के। तात्पर्य है कि भगवान की वाणी सुनी इसलिए सम्यक ज्ञान पर्याप्त प्रकट हुई, ऐसा नहीं है। बोलो, भगवान की वाणी सुनी इसलिए सम्यक ज्ञान हुआ, सही है कि नहीं? तो चिति शक्ति में इसकी बात कर रहे हैं। अजड़त्व रूप, जड़ से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, भगवान की वाणी से सम्यक ज्ञान नहीं होता। ये गुरुदेव श्री हैं, इतनी इतनी बात कहने वाले, है ना, इस काल में वे ही जन्मे थे। नहीं तो दुनिया देवशास गुरु की भक्ति में दबी हुई थी, दबी, वो सच्ची भक्ति नहीं थी, दबे हुए थे और भक्ति सच्ची नहीं थी। पंडित साहब ने बहुत अच्छा अर्थ निकाला। भक्ति का अर्थ है उपकार ज्ञापित करना। भक्ति, उपकार तो तब होएगा ना जब तुम उपकृत होगे, तब। उपकार किसी का कब आता है? जब लाभ होता है। अब लाभ ही नहीं हुआ तो उपकार कैसे होएगा? फिर तो फॉर्मेलिटी होगी। अब चले आओ भैया मंदिर, पूजा करे, आप भक्ति करे, फॉर्मेलिटी है। और लाभ होगा तो भक्ति आएगी। और भक्ति भी कैसी? सच्ची भक्ति। उनको करता नहीं देखेंगे, इसका नाम सच्ची भक्ति है। देव शास्त्र गुरु को करता नहीं देखेंगे, उन्होंने बताया है लेकिन करता नहीं है। ये चिति शक्ति में ये अर्थ कर रहे हैं गुरुदेव श्री। रुपए पैसा धन मकान की बात तो छोड़ो, इनकी बात तो छोड़ो। ये तो कह रहे हैं देवशास्त्र गुरु की वाणी से भी लाभ नहीं होता। लाभ, लाभ इन द सेंस कि तुझे रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। रत्नत्रय कैसे प्रकट होंगे? कि उनकी वाणी और यहाँ पर योग्यता, और उसने जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा स्वीकार किया, और ओहो मैं तो जीवत शक्ति का धारी, चिति शक्ति का धारी परमात्मा हूं, तो अपनी स्वीकृति से रत्नत्रय होंगे। इसलिए डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो अब कोई बोले कि प्रवचन सुनने जाएं कि नहीं जाएं, स्वाध्याय करें कि नहीं करें, करें नहीं करें का मैटर ही नहीं। कैसे मैटर नहीं? कि जिसकी पर्याय में रत्नत्रय उत्पन्न होने का जोर चल रहा होगा ना, जोर, अल्पकाल में ये रत्नत्रय प्रकट करेगा, तो वो सहजपने उन्हीं सत निमित्तों में अपने आप पहुंच जाएगा। और आप कर्ता बुद्धि में ऐसा लगता है कि हम तो गए थे शिविर में। तुम गए थे नहीं, प्रकृति ने तुम्हें वहां धर दिया है, गए थे नहीं। जाए कि नहीं जाए, सुने कि नहीं सुने, स्वाध्याय करें कि नहीं करें, ये तो सब मोह की आवाजें हैं। थोड़े दिन पहले चर्चा चली थी ना, ये मोह की आवाज को पहचानो। मैं कर सकता हूं, मैंने करा था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये सब मोह है, इसकी पहचान करो। और भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा विचार चले और उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़े, तो समझना कि मोह गल रहा है। मोह गलने की बात आई थी ना, इस तो समझना भगवान ने जैसा स्वरूप बताया है, हमारा ज्ञान वैसा ही विचार करता है, तो समझना मोह गल रहा है। और उसी प्रकार विचार करता है
कर्ता बुद्धि से, एकत्व ममत्व बुद्धि से, तो विचार कर लेना कि ये मोह है। मोह का पहचानो, ये मोह है। दर्शन मोह, चारित्र मोह। ठीक है, ऐसा क्या बोल रहे हैं? ज्ञान की पर्याय स्वयं से प्रकट होती है, वाणी से नहीं। ज्ञान की पर्याय वाणी का सुनना निमित्त अवश्य है, परंतु निमित्त के कारण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ये चिति शक्ति में बात कर रहे हैं। ये मैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है। ऊपर तो उन्होंने सब रुपए पैसे, ये चिति शक्ति में विषय भोग कषाय, इन सब की बात करी है कि तू मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, तूने चिति शक्ति को नहीं जाना। भाई जिसे विषय कषाय के कार्यों में तो उत्साह आता है और दान आदि में उत्साह नहीं आता, वह तो महापापी है। वो तो महापापी है, उसकी तो बात छोड़ो। आचार्य देव कहते हैं कि यदि तुझे मात्र दान आदि में उत्साह रहता है और आत्मा के अनुभव में उत्साह नहीं रहता, तो तू मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। देखो ऐसी बात है। ठीक है, आप लोग समय है तो है ना, अनुशीलन से या आत्म प्रसिद्धि, पूरी 47 शक्तियों का ग्रंथ ही है वो, पूरा एक बुक है पूरी 47 शक्तियों गुरुदेशी के प्रवचन की। उसका स्वाध्याय घर में बैठ के करो। ठीक है, आगे आ रही है दृष्टि और ज्ञान शक्ति। इसकी चर्चा अपन एक साथ करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति है ना, जिसमें गे रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है, ऐसे दर्शन उपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप दृष्टि शक्ति अर्थात दर्शन क्रिया रूप शक्ति। देखो पहले अपन एकदम बेसिक बात करें, थोड़ी सी बेसिक बात। क्या कि ये दर्शन शब्द है ना, ये दर्शन, ये दो जगह आता है जिन वाणी में। एक तो आता है ज्ञान दर्शन, ऐसा शब्द है ना, ज्ञान दर्शन। तो वहां दर्शन का अर्थ समझना, जानना, देखना। क्या समझना? दर्शन का अर्थ देखना। जहां ज्ञान और दर्शन उपयोग की बात चले ना, उपयोग, तो उपयोग में दो गुणों की पर्याय है, किस किस की? ज्ञान और दर्शन। तो वहां दर्शन शब्द का अर्थ है देखना। ठीक है, और एक शब्द आता है मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, है ना। जहां मोक्ष मार्ग या संसार मार्ग की बात चले, जहां मिथ्या या सम्यक शब्द लगा हो, तो वहां दर्शन का अर्थ समझना श्रद्धा, श्रद्धान। समझ में आई बात? जहां सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन, ये सम्यक मिथ्या शब्द जहां लगे हों दर्शन के साथ में, तो उस दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा की पर्याय। और जहां ज्ञान के, जिसमें सम्यक मिथ्या नहीं लगा हो, अकेला दर्शन शब्द है, ज्ञान दर्शन, तो वहां दर्शन का अर्थ है देखना। दर्शन का क्या अर्थ हुआ? देखना। और सुनो, देखना अकेला आंखों से नहीं होता। सिद्धांत में देखना अकेला आंखों से नहीं होता, पांचों इंद्रियों से देखना, वो सॉरी, पांचों के निमित्त से देखना, कान से भी देखना। तो सूंघ के देखना, सूंघ के देखना,
आप है ना, मैं प्रवचन भेजूंगी आपको, आप जरूर सुन के देखना। नहीं बोलते अपन, देखना, सुनना भी देखना है। अब कैसा देखना, इसकी चर्चा करेंगे अपन। चख के देखना, छू के देखना, सूंघ के देखना, आंखों से देखना, सुन के देखना। तो देखना में ये पूरा दर्शन गुण की पर्याय की बात है। दर्शन नाम का एक सेपरेट गुण है, जैसे ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, ऐसे ही एक गुण है दर्शन गुण। क्लियर हुई बात? अब जो दर्शन गुण की जो पर्याय है उसका नाम है देखना। तो पांच और छठवीं इंद्री के निमित्त से देखना, वो है यहाँ पर दृषि शक्ति का कार्य। और देखो यहाँ पर दृषि शक्ति कही जा रही है, आगे आएगी ज्ञान शक्ति, है ना। तो इन 47 शक्तियों में कुछ शक्ति तो शक्ति है, जैसे जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, और कुछ गुण रूप हैं, उनको भी यहाँ शक्ति से संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, अभी अपना समय हुआ है। अब एक बात और मुझे करनी है, कल किसी का प्रश्न आया, उन नाम से पता नहीं चल रहा, तो उनका प्रश्न आया कि सराग सम्यक्त और वीतराग सम्यक्त क्या है? अरे सराग चारित्र क्या लिखा, देखो देखो, ये तो प्रश्न ही कैसा है। देखो, सराग सम्यक्त और वीतराग सम्यक्त की तो चर्चा जिनागम में है ही है, तो समझना। अपन सम्यक्त की तरफ से बात कर रहे हैं। अब यहाँ तो मुझे तो लगा कि इन्होंने सराग सम्यक्त की बात पूछी है, तो सराग चारित्र समझो। पहले तो ये समझो कि जो सराग श्रद्धा है ना, श्रद्धा, तो श्रद्धा कभी सराग और वीतराग नहीं होती। वो तो एक गुण का दूसरे गुण के ऊपर, एक पर्याय का दूसरी पर्याय के ऊपर उपचार किया जाता है, आरोपित किया जाता है। श्रद्धा कैसी होती है? मिथ्या या सम्यक, है ना। और जो सम्यक श्रद्धान है, तो सम्यक श्रद्धान क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास। अब जिस सम्यक दर्शन के साथ में राग है, तो क्या बोलेंगे? सराग सम्यक्त। और जिस सम्यक दर्शन के साथ में वीतरागता है, तो क्या बोलेंगे? वीतराग सम्यक्त। ठीक है, तो अब सुनो, चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन शुरू हुआ, तो चौथे गुण स्थान को तो कहते ही अविरति है, वहां तो स्पष्ट धुआंधार राग दिखाई दे रहा है, तो वहां पर क्या है? सराग सम्यक्त। पंचम गुण स्थान में राग दिख रहा है, छठवें गुण स्थान में मूल राग चलते फिरते हैं, तो राग के बिना तो आहार की क्रिया, चलने की क्रिया, ये श्वास लिखने की क्रिया जो कुछ हो रही है ना, वो राग के बिना तो होगी नहीं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? सराग सम्यक। तो कहां तक? चौथे से छठवें तक। सुनना जरा ध्यान से। अब सातवें से ऊपर सारे निर्विकल्प अनुभूति के ही गुण स्थान है, तो एक विवक्षा तो ये आ जाएगी कि जहां स्पष्ट ही राग दिखाई दे रहा है, तो चौथे से छठवें तक सराग सम्यक्त, और छठवें से सातवें से ऊपर वीतराग सम्यक्त। एक विवक्षा तो ये हो गई। दूसरी विवक्षा कि भले ही वो व्यक्त न हो, परंतु राग तो 10वें गुण स्थान तक रहता है, सूक्ष्म लोभ। दूसरी विवक्षा क्या आ जाएगी कि 10वें गुण स्थान तक सराग सम्यक्त, और फिर 11वें में तो पूरा उपशम हो गया,
पूर्ण वीतरागता, 12वें में पूर्ण वीतरागता, 13वें में पूर्ण वीतरागता, 14वें में पूर्ण वीतरागता, सिद्ध भगवान को पूर्ण वीतरागता। तो फिर 11वें से और सिद्धों तक वीतराग सम्यक, एक ये विवक्षा होगी। चौथे से 10वें तक सराग सम्यक्त और उसके ऊपर सिद्धों तक वीतराग सम्यक्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सराग चारित्र, तो ये भी विवक्षा ऐसे ही देख लो कि जिस सम्यक चारित्र के साथ में अभी राग मौजूद है, तो ऐसा देखने में तो 6वें गुण स्थान तक दिखेगा, तो 6वें गुण स्थान तक सराग चारित्र, और उससे ऊपर निर्विकल्प अनुभूति के गुण स्थान है। तो एक विवक्षा से ये कह देंगे कि वहां वीतराग चारित्र है, परंतु चारित्र तो वीतराग रूप ही होता है, चारित्र सराग नहीं होता। लेकिन जिस चारित्र के साथ में राग है, तो फिर ऐसे सराग चारित्र कह दो, है ना। तो दूसरी विवक्षा में भी चूंकि राग 10वें गुण स्थान तक है, तो 10वें गुण स्थान तक चली जाएगी बात, और उसके बाद तो वीतरागता ये अकेली, तो चौथे से 11वें तक सराग चारित्र कहो और उसके ऊपर वीतरागता ही कहो। लेकिन चारित्र तो वीतराग रूप होता है, कभी भी चारित्र सराग नहीं होता। अब राग की पर्याय को साथ में देखकर उस सम्यक चारित्र को सराग चारित्र कह रहे हैं, ये तो एकदम स्पष्ट रखना चाहिए। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन सराग वीतरागी नहीं होता। जिस सम्यक दर्शन के साथ अभी राग मौजूद है, तो सम्यक दर्शन पर ही आरोप कर दिया सराग सम्यक, और जिस सम्यक दर्शन के साथ वीतरागता है, तो जो वीतरागता है तो दूसरे गुण की पर्याय है, तो सम्यक दर्शन को कह रहे वीतराग सम्यक। अब ऐसी चारित्र में घटित कर लो, चारित्र तो सम्यक चारित्र है, वीतराग रूप, चारित्र थोड़ी सराग होता है। लेकिन अब जिस चारित्र के साथ में राग है, तो एक विवक्षा से जो देखने में आ रहा है तो 6वें गुण स्थान तक, और दूसरी विवक्षा से 10वें गुण स्थान तक, जहां जैसी विवक्षा हो वैसे लगाने चाहिए। लेकिन 11वें गुण स्थान से ऊपर तक वो वीतरागता ही है, ठीक है। ऐसा जिसका प्रश्न हो उन्हें समाधान सुनेंगे तो समाधान मिलेगा, और अभी भी कोई प्रश्न हो उनका क्लियरिटी नहीं हो तो वापस प्रश्न पूछ सकते हैं, और अपन कोशिश करेंगे समझने की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमः सदा हेतु होंगे। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।